जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। रशिया ने उसके यूक्रेन के ऊपर जब हमला किया है तो अब पूरी दुनिया क्या कर रही है, धीरे धीरे वो रशिया को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। कई सारे सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, लेकिन भारत इसके बाद भी तेल खरीद रहा है, जो कि भारत को सस्ता पड़ रहा है और कोई भारत को कुछ बोल नहीं पा रहा। लेकिन जो बाकी के देश हैं, यूरोपीय देशों की हम बात कर लें, चाहे हम अमेरिका की बात कर लें, ये सभी अब किसी न किसी तरीके से रशिया को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी फहरिस्त में जो रशिया के अरबपति हैं, जो कि अमेरिका और इंग्लैंड में सेटल्ड हैं, उन सभी की जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क किया जा रहा है, जिसके की माध्यम से ये कोशिश की जा रही है कि रशिया के ऊपर या व्लादिमीर पुतिन के ऊपर किसी भी तरीके से दबाव बनाया जा सके। और अब ऐसे में ही उनके परिवार को लेकर, या यूं कह लें कि उनकी कथित गर्लफ्रेंड को लेकर भी खबर सामने आ रही है, जो कि इस समय स्विट्जरलैंड में छुपी हुई है, ऐसा बताया जा रहा है, अपना 3 बच्चों के साथ। और अब एक पिटीशन पे सिग्नेचर करवाए जा रहे हैं, जिसमें कि 50,000 लोगों ने अब तक सिग्नेचर भी कर दिए हैं कि उस महिला को स्विट्जरलैंड से बाहर निकाला जाए। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुतिन की कथित गर्लफ्रेंड और एक्स जिम्नास्ट अलीना काबेवा के स्विट्जरलैंड में छिपे होने का दावा किया जा रहा है। रूस, यूक्रेन और बेलारूस के लोगों ने अलीना के खिलाफ एक ऑनलाइन पिटीशन भी शुरू करी है, जिसमें उन्हें स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने की मांग की जा रही है। दावे के मुताबिक अलीना अपने 3 बच्चों के साथ एक लग्जरी विला में छुपी हुई है। इस पिटीशन के सपोर्ट में अब तक करीब 50,000 से ज़्यादा लोग साइन कर चुके हैं। अलीना की उम्र 38 साल है और वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। अलीना रूस की सबसे लचीली महिला के तौर पर भी जानी जाती है। वो पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी की सांसद भी रह चुकी है। पिटीशन में कहा गया है कि जंग के बावजूद स्विट्जरलैंड ने पुतिन सरकार की एक सहयोगी की मेज़बानी करना जारी रखा है। यह पिटीशन उन रिपोर्ट्स के बीच सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि अलीना को यूक्रेन में जंग के बीच स्विट्जरलैंड भेजा गया है। अलीना 7 साल से ज़्यादा समय से रूसी सरकार समर्थित नेशनल मीडिया ग्रुप में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की प्रेसिडेंट भी है। द डेली मेल के मुताबिक उन्हें हर साल करीब 8 मिलियन यूरो की सैलरी भी मिल रही है। अलीना को सार्वजनिक जगहों पर कम ही देखा जाता है। उन्हें आखिरी बार दिसंबर 2021 में मॉस्को के डिवाइन ग्रेस रिदमिक जिम्नास्टिक्स टूर्नामेंट में डांस करते हुए देखा गया था। उन्होंने 2004 ओलंपिक में रिदमिक जिम्नास्ट में गोल्ड मेडल जीता था। द गार्जियन जैसे कई अखबारों ने दावा किया है कि अलीना पुतिन की गर्लफ्रेंड है। हालांकि पुतिन ने कभी भी सार्वजनिक तौर पर यह बात स्वीकार नहीं करी। अलीना की पुतिन के साथ नज़दीकियों और बच्चों की खबरें अक्सर मीडिया में आती रहती हैं। अलीना एक रूसी राजनेता, मीडिया मैनेजर और एक रिटायर्ड रिदमिक जिम्नास्ट भी है। अलीना को अब तक के सबसे कामयाब जिम्नास्ट में से एक गिना जाता है। उन्होंने अपने करियर में 2 ओलंपिक मेडल, 14 वर्ल्ड चैंपियनशिप और 21 यूरोपीय चैंपियनशिप मेडल अपने नाम किए हैं। वहीं बात करें पुतिन के संबंध की, तो पुतिन के संबंध कई महिलाओं के साथ बताए जाते रहे हैं। इनमें गोल्ड मेडलिस्ट जिम्नास्टिक एलिना काबेवा का भी नाम सबसे पहले आता है। अफवाह है कि पुतिन की उनकी गर्लफ्रेंड एलिना काबेवा के साथ तीसरी बेटी भी है। इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन रूसी मीडिया 18 साल की एलिजाबेथ क्रिवानोविक को पुतिन की सीक्रेट बेटी बताता है। पुतिन की सीक्रेट बेटी को लेकर ब्रिटेन के ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी में विजुअल कंप्यूटिंग सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर हसन ओगेल ने कहा है कि पुतिन और उनकी कथित बेटी का चेहरा इतना ज़्यादा मिलता जुलता है कि कोई भी दोनों को बाप बेटी बताने से इनकार कर ही नहीं सकता। तो ऐसे में सीधी सी बात है, अब पुतिन के ऊपर पर्सनल अटैक्स करके उनके ऊपर दबाव बनाए जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं कि ऐसा कहीं से कहीं भी होगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।